जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, आपको अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम। आपसे पूछ रहा है अल्फा कण पर आवेश। तो कहेंगे हम लोग, चूंकि अल्फा कण पर आवेश आवेश अल्फा कण पर आवेश बराबर होता है +2e। ठीक है, e का मान रख देंगे। e मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, 16 दूना 32, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 3.2 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम। ठीक है भाई, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। कोई चालक है, उस पर 1 कूलम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ठीक है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इस चालक पर अधिक आए हैं, जिसके कारण इस चालक पर 1 कूलम का आवेश आया है। ठीक है भाई, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, दिया है Q बराबर 1 कूलम। ठीक है, और n का मान पूछा है। n का मान क्या किया भाई? पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, चूंकि Q बराबर फार्मूला होता है Ne, मूल आवेश जहां हम लोग पढ़े थे वहां पे ये फार्मूला पढ़े हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले से हम लोग n बराबर प्राप्त कर लेंगे कि n बराबर जो होगा वह हो जाएगा Q/E। ठीक है, अब इसमें Q और E का मान रख दिया जाएगा। Q के जगह पर 1 और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम। तो देखिए भाई, अब आपको 1 में भाग देना है 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 पर घाते जो -19 हर में है, इसको अंश में ले जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 1.6, 1/1.6। और ये जो पावर है गुणे के रूप में, इसको अंश में हम लोग ले जाएंगे। तो अब ये 10 पर घाते +19 बन जाएगा। ठीक है, हर में था माइनस था, अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा घात। ठीक है, अब देखिए, आप यहां से एक जीरो उठा के यहां रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 10 पे घाते 19 मतलब 1 के बाद 19 जीरो हैं। ठीक है, तो एक जीरो निकाल के यहाँ ला दीजिए और एक 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करा दीजिए। तो 10 से ऊपर कराएंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1.6। ध्यान दीजिएगा, एक जीरो हम लोग इसमें से निकाल के लाए हैं, तो यहाँ कितना जीरो बचेगा? 18 जीरो। ठीक है, अब 100 में हम लोग ये दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना, जब ऊपर नीचे 10 का गुणा कराएंगे तो दशमलव हट गया, 16 हो गया। ठीक है, तो 16 से जब 100 में भाग देंगे हम लोग तो ये आएगा 6.25 और गुणे 10 पर घाते 18। ठीक है भाई, तो ये अपना दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 पर घाते -18 कूलम धन आवेश है। कौन सा आवेश है भाई? Q का मान दे दिया है कि धन आवेश है। कितना? 2.4 गुणे 10 पर घाते -18 कूलम। ठीक है, और क्या कह रहा है? इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? यहाँ पे हम लोगों को निकालना है n का मान। क्या निकालना है भाई? n का मान, कि कितने इलेक्ट्रॉन चालक पर अधिक होंगे या कम होंगे। ठीक है, पुनः हम लोगों का यही फार्मूला लगेगा। कहेंगे हम लोग, चूंकि
Q बराबर होता है एन ई, इसलिए N बराबर हो जाएगा N बराबर हो जाएगा Q अपान E। ठीक है, N बराबर क्या हो जाएगा Q अपान E। ठीक है, इसमें हम लोग मान रखेंगे Q का मान 2.4 गुणे 10 पर घाते -18 बटे E का मान 1.6 गुणे 10 पर घाते -19। ठीक है भाई, अब देखिए एक अंक बाद दशमलव इसमें है, एक अंक बाद दशमलव इसमें है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव खत्म, क्योंकि एक अंक बाद यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे 8 से काटेंगे तो 8 तिरिके 24, इसको 8 से काटेंगे 8 दूना 16, तो ये बना आपका 3/2। ऊपर कितना बचा भाई, ऊपर बचा आपका 3 और बट्टे में बचा 2। और घात देखिए 10 पर -18 अंश में है और 10 पर -19। ठीक है, तो क्या होगा 18 घात से कट जाएगा, नीचे एक घात माइनस में अधिक है तो बचेगा, हर में बचेगा 10 पर घाते -1 और वही अंश में जाएगा तो 10 पर घाते +1 हो जाएगा। ठीक है, और +1 घात लिखना आवश्यक नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा भाई, 5 बार में, और ये 3 और 5 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका 15। अब ये 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी, तो देखिए कौन सा आवेश है, धन आवेश है, तो किसी भी वस्तु पर धन आवेश तब आता है जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। ठीक है, धन आवेश कब आता है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, और ऋण आवेश तब आता है जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। तो जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो उस वस्तु में क्या होगी, कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो यहाँ पे धन आवेश आया है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भाई, कमी होगी। ठीक है, तो ये अपना तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है इसमें, शुद्ध जल का परावैद्युतांक यानी K का मान दिया हुआ है कितना, 81। ठीक है, और निर्वात की वैद्युतशीलता होती है 8.85 गुणे 10 पर घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। ठीक है, एप्सिलॉन का मान हम लोगों से पूछ रहा है। एप्सिलॉन मतलब जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान। ठीक है, तो कूलाम के नियम को पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि इस फार्मूले पर भी आपसे सवाल पूछता है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहाँ एप्सिलॉन किसी परावैद्युत पदार्थ का निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है। ठीक है भाई, तो चलिए इसमें हम लोग मान रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणे 10 पर घाते -12 और के का मान 81। तो 8.85 का गुणा कराएंगे 81 के साथ तो आएगा 107 गुणे 10 पर -12। ठीक है, लगभग इतना आएगा गुणा कराने के बाद। ठीक है, इसमें दशमलव कहीं नहीं है तो दशमलव कहाँ होगा, लास्ट में होगा। 2 अंक दशमलव इधर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 7.17 गुणे 10 पर 2 अंक दशमलव इधर करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या करेंगे भाई, 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे तो -12 में से प्लस का 2 कम हो जाएगा, यानी पावर रह जाएगा -10। ठीक है, इसका भी मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर पर क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 पर घाते -15 मीटर है। ठीक है भाई,
तो देखिए दो प्रोटॉनों के बीच, तो प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा, यानी Q का मान होगा, या ये कहें Q1 Q2 दोनों बराबर होंगे प्लस में 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम। प्रोटॉनों पर इतना ही आवेश होता है, ठीक है। और कितनी दूरी पर रखे हैं, यानी इनके बीच की दूरी दिया हुआ है R बराबर 4.0 या 4 गुणे 10 पर माइनस 15 मीटर, ठीक है। हमें इन प्रोटॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग कहेंगे चूंकि F बराबर होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है भाई। इसमें हम लोग मान को रखेंगे, तो K का मान कितना होता है 9 गुणे 10 पर घाते 9, Q1 Q2 का मान 1.6, Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग Q के बराबर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 यदि बराबर हैं तो इसको हम लोग Q के बराबर मान लें, तो इसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे Q का मान 1.0 गुणे 10 पर घाते माइनस 19 और बट्टे R का मान कितना है 4 गुणे 10 पर घाते माइनस 15, ठीक है भाई। और देखिए Q का भी स्क्वायर है, R का भी स्क्वायर है, दोनों की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 10 पर घाते 9, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, लेकिन ये बचेगा आपका 0.4, क्योंकि इसमें 1.6 है ना, तो ये कितनी बार में कटेगा 0.4 बार में। और 15 पावर माइनस में जो है 19 पावर में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 पर घात कितना बचेगा, यानी 0.4 गुणे 10 पर माइनस 4, और ये क्या होगा भाई स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 10 पर घाते 9, और इस दशमलव को एक अंक इधर करेंगे तो यहाँ पे पावर एक क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 10 पर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पर घाते 9, 4 चौक 16, और 10 पर घाते माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पर माइनस 10। घात के ऊपर घात का क्या हो जाता है भाई गुणा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 16 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 144, ठीक है। और गुणे 10 पर पावर 9 है, 10 पर पावर माइनस 10 है, तो यहाँ पे 10 पर पावर माइनस 1 अधिक है, ठीक है, यानी प्लस 9 और 10 पर पावर माइनस 10 को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो 10 पर पावर माइनस 1, 10 पे पावर माइनस 1 का मतलब है कि यहाँ पे दशमलव है, एक अंक इधर घसका दीजिए बाएं साइड, तो ये पावर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं 14.4 न्यूटन। ये आपका 9वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए कह रहा है कि दो गोले जिन पर 10 पर घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी उन दोनों गोलों पर जो आवेश होगा वह 10 पर घाते 5 ई के बराबर होगा, ठीक है, यानी इतना कूलाम आवेश होगा उन पर, ठीक है भाई। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 10 पर घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब कुल आवेश, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 पर घाते 5 गुणे 1.6 गुणे 10 पर घाते माइनस 19, ठीक है भाई। इसको यहां से आपको Q बराबर मिल जाएगा 1.6 गुणे 10 पर घाते 5, घात यहां से कम हो जाएगा तो माइनस का 14, कितना घात बचेगा भाई 14 घात, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो 1 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है भाई 1 मीटर की दूरी पर हैं, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, यानी R का मान दिया हुआ है आपको 1 मीटर, ठीक है। तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, ठीक है। तो कूलाम के नियम से हम लोग बताएंगे F बराबर K
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दोनों गोलों पर जो है इतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब इस पर आवेश कैसा होगा, धन आवेश। ठीक है, तो जब दोनों गोले पर समान इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो दोनों पर समान आवेश भी होंगे, यानी यह Q1 Q2 जो होगा वह एक समान होगा, बराबर होगा। तो यदि ये Q1 Q2 Q के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा भाई, K Q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं K ब्रैकेट में Q अपान आर स्क्वायर, Q अपान आर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, दोनों पर स्क्वायर न लगा के होल स्क्वायर लगा देंगे। अब मान रखेंगे हम लोग, तो F बराबर हो जाएगा, K का मान कितना होता है भाई, 9 गुणे 10 पर घाते 9। ठीक है, Q का मान कितना है, तो Q का मान है 1.6 गुणे 10 पर घाते -19, नहीं -14। ठीक है, ये वाला है ना, 1.6 गुणे 10 पर -14, ये Q का मान हो गया। अब बट्टे R का मान कितना है भाई, तो 1 मीटर, तो ये 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, या अभी तो स्क्वायर नहीं करना है हम लोगों को, यहाँ पे R का मान रखना है। ठीक है, तो R का मान यहाँ पर रखा गया और पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। एक अंक बाद दशमलव है तो इसके स्क्वायर में 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -28, घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अब 9 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9 छके 54 को 4, 9 पचे 45, 5 50, 9 दूना 18 और 23, और 2 अंक बाद वहाँ दशमलव है तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और 10 पर घात 9 घटाएंगे -28 में से, प्लस का 9 माइनस के 28 में से कम हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा 19। ठीक है, अब एक अंक दशमलव इधर यदि हम लोग कर दें तो ये कितना हो जाएगा भाई, F बराबर 2.3, 0.4 को छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, इस 0.4 को हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एक अंक दशमलव को इधर ले जाएंगे तो 10 पर पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2.3 गुणे 10 पर पावर 18, 10 पर घात कितना हो जाएगा भाई, 10 पर घात माइनस का 18 न्यूटन, यानी इतना बल लगेगा दोनों सूक्ष्म गोलों के बीच। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दो धन आवेश हैं, दो धन आवेश हैं, क्या है भाई, दो धन आवेश हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो धन आवेश हैं जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, और उनके बीच लगने वाला जो बल है वह 18 न्यूटन है। ठीक है भाई, और उनका योग Q1 व Q2 का मान दिया है 9 माइक्रोकूलाम। तो आपसे Q1 व Q2 का मान पूछ रहा है। Q1 का मतलब पहला आवेश कितना होगा और दूसरा आवेश कितना होगा। ठीक है भाई, तो आइए इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि कूलाम के नियम से क्या होता है भाई, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम लोग F का मान दिया हुआ है 18, कितना दिया भाई 18। K का मान हम लोग जानते हैं 9 गुणे 10 पर घाते 9 होता है। Q1 Q2 अपने को पता करना है, यानी इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा। और R स्क्वायर ये दिया है 0.1 मीटर,
तो 0.1 मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, या इसको ये कह लें हम लोग कि ये है 10⁻1 मीटर। ठीक है भाई, 0.1 का मतलब होता है 10⁻−1, और 10⁻−1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻−2। ठीक है भाई। अब देखिए 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, कितनी बार में कट गया भाई? 2 बार में। ठीक है। अब देखिए ये हर में है -2 घात, ये अंश में है 10 पर प्लस में 9 घात, तो ये हर में से अंश में जाएगा तो ये भी प्लस में होगा, और इसके साथ जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 पर घात 11। ठीक है भाई, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे Q1 Q2 या 10 पर घात 11 प्लस में 11 घात होगा, और गुणे Q1 Q2। ठीक है भाई, ये इधर आएगा तो इसके बट्टे में होगा, यानी 2/10 पर घात 11, ऊपर जाएगा तो पुनः फिर से क्या हो जाएगा? माइनस, यानी Q1 Q2 का मान होगा 2 गुणे 10 पर -11। ठीक है भाई, यहाँ पे कहीं दशमलव नहीं है, मतलब 2 के बाद तो दशमलव है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं Q1 Q2। चलिए ऊपर लिखेंगे हम लोग Q1 Q2 इक्वल टू, ध्यान दीजिए दशमलव को एक अंक उधर खसका रहे हैं, यानी 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2.0। क्या लिख सकते हैं भाई? 2.0, और दशमलव को जब एक अंक दाहिने साइड खसकाएंगे तो ये बन जाएगा कितना? 20। ठीक है, और जब भी दशमलव को दाहिने साइड खसकाते हैं तो पावर में माइनस करते हैं, यानी पावर में घटाते हैं। कितना घटाते हैं? जितना अंक दशमलव दाहिने ओर खसकाएंगे, एक अंक दाहिने ओर खसकाए हैं तो एक घटाएंगे, तो माइनस पहले से 11 था, एक और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -12। ठीक है भाई, अब ध्यान से आप लोग ये समझिएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम लोग न्यूटन का फार्मूला लगाए हैं, न्यूटन कह रहे हैं, कूलाम का फार्मूला जो लगाए हैं, इसमें बल जो है वह न्यूटन में है, 18 न्यूटन इसका मात्रक है, दूरी जो है वो मीटर में रखी है। ठीक है, तो कूलाम, ये आवेश किस में होगा? आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम में होगा। ठीक है, यानी ये जो Q1 Q2 का मान निकल के आया है ये कूलाम स्क्वायर में निकल के आया, इसका मात्रक क्या होगा? माइक्रो कूलाम स्क्वायर। ठीक है भाई, किस में निकल के आया है? कूलाम का स्क्वायर। यदि इसको हम लोग माइक्रो कूलाम में बदलें, क्योंकि यहाँ पे जो आवेशों का योग है वह माइक्रो कूलाम में है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 20। अब देखिए कूलाम को माइक्रो कूलाम में बदलेंगे हम लोग तो कूलाम में कितने से भाग देना पड़ेगा? 10 पर -6 से, तो चूंकि इस पे स्क्वायर है तो 10 पर -6 का हो जाएगा 10 पर -12, और उस 10 पर -12 से 10 पर माइनस कट जाएगा, खाली कितना बचेगा? 20। और ये अब किस में आएगा भाई? माइक्रो कूलाम का स्क्वायर हो रहेगा, ये मात्रक है माइक्रो कूलाम स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम लोगों को पता चल गया Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम, और Q1 × Q2 बराबर 20 माइक्रो कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, अपने को अलग अलग मान चाहिए Q1 Q2 का। ठीक है, तो एक फार्मूला लगाएंगे, चूंकि Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर होगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2। ये भाई अलजेब्रा का एक फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? Q1 + Q2 का मान रखेंगे और Q1 × Q2 का मान रख देंगे। तो रखिए भाई, Q1 + Q2 का मान है 9 माइक्रो कूलाम। कितना है? 9। ठीक है, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, 4 गुणे Q1 Q2 कितना है? 20, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और यहाँ पे माइनस है। ठीक है भाई, -20 चौक 80, तो 81 में से 80 घटेगा तो कितना आएगा? 1। और इस साइड क्या है भाई? इस साइड है Q1 - Q2 का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, और √1 का मान 1 होता है, यानी Q1 - Q2 का मान आ जाएगा 1 माइक्रो कूलाम। ये किस में आएगा भाई? माइक्रो कूलाम में आएगा। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 + 2 से, 1 + 2 से, तो जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष को दाहिने पक्ष में। ठीक है भाई, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे Q1 प्लस में है, Q1 प्लस में है, तो Q1 + Q1 2Q1, Q1 + Q1 क्या हो जाएगा भाई? 2Q1
लेकिन यहाँ पे Q2 प्लस में है, यहाँ Q2 माइनस में है, तो प्लस Q2 माइनस Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है भाई, Q2 में से Q2 घट के 0 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएंगे तो यहाँ है 9 माइक्रोकुलाम और यहाँ है 1 माइक्रोकुलाम, और ये जुड़ के हो जाएगा 10 माइक्रोकुलाम। ठीक है भाई, ये 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो Q1 का मान कितना आ गया, Q1 का मान हो गया आपका 2 पचे 10, 5 माइक्रोकुलाम। तो एक आंसर तो ये हो गया। समीकरण 1 में किसी भी समीकरण में रख देंगे Q1 का मान। ठीक है भाई, समीकरण 1 में रखेंगे Q1 के जगह पे 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस Q2, Q1 के जगह पे 5 प्लस Q2, अब बराबर कितना, 9। ठीक है भाई, तो ये 5 उधर जाके 9 में से घट जाएगा, तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 यानी 4, मात्रक क्या होगा भाई, माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो अतः करके हम लोग एक जगह आंसर लिख देंगे, कहेंगे अतः आवेश Q1 बराबर 5 माइक्रोकुलाम और Q2 बराबर 4 माइक्रोकुलाम। ठीक है भाई, ये अपने क्या हैं, आंसर हैं। ठीक है, आप इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, डब्बा में बंद कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका जो शेष भाग बचा हुआ है इसको हम लोग पार्ट 2 में लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट में। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।